इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। यह कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद। रात के करीब 2:45 हुए। घर में गहरा सन्नाटा। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही है। पति पत्नी अपने कमरे में सो रहे हैं। पति का नाम प्रदीप और पत्नी का नाम उमा है। अचानक सिसकियों की आवाज आई, जैसे कोई धीमे धीमे रो रहा हो। उमा की नींद खुली। अचानक बेडरूम में धुआं होता है और एक जली हुई महिला, जिसका चेहरा दर्द और क्रोध का मुखौटा बना हुआ है, उमा के सामने आई। उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट से भरी हुई। जब उमा ने देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस जली हुई औरत ने कहा, चली जाओ, यहां मत रहो, वरना तुम भी जल जाओगी। उमा का गला सूख गया। वो जोर से चीख पड़ी। उमा की दिल दहला देने वाली चीख रात को चीर देती है, जिससे प्रदीप चौंक कर जाग जाता है और उमा के पास आकर पूछता है, क्या हुआ? उमा कांपते हुए बोली, वो जली हुई औरत मुझे कुछ कह रही थी। तभी प्रदीप उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, शायद तुमने कोई भयानक सपना देखा होगा जिससे तुम डर गई। उमा प्रदीप की बाहों में डर से सिमट गई, मगर प्रदीप के हाव भाव कुछ और ही कह रहे हैं। अगली सुबह उमा यही सोच रही थी कि कल रात जो भी हुआ वह कोई सपना तो नहीं लग रहा था। उसका पूरा दिन यही सोचते सोचते चला गया। रात के गहरे अंधेरे में प्रदीप और उमा गहरी नींद में चले जाते हैं। तभी अचानक उमा की आंखें खुल जाती हैं। उसकी सांस अटक जाती है, क्योंकि एक भयानक फुसफुसाहट गूंजती है, मुझे मत मारो, मुझे मत जलाओ, मुझे बचाओ। उसकी नज़र एक अंधेरे कोने पर टिक जाती है, जहां वहीं जली हुई महिला खड़ी होती है। उसके झुलसे चेहरे पर एक विकृत मुस्कान फैल जाती है। जली हुई महिला आगे बढ़ती है, आंखें जल रही हैं, चेतावनी दे रही है, भाग जाओ, वरना तुम भी मेरी तरह जल जाओगी। उमा चीखती है, गिर जाती है। और फिर अगले दिन उमा प्रदीप को ऑफिस के लिए रवाना करती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर कोई खड़ा होता है। सामने देखती है तो वहां एक वृद्ध महिला खड़ी होती है। रोते हुए वह उमा से कहती हैं, हमारी बेटी वापस कर दो। उसके आंखों में गहरा दर्द होता है, जिसे बयां कर पाना नामुमकिन होता है। दादी रो रो कर पागल सी हो जाती है और उनकी आंखों में आक्रोश साफ साफ दिखाई दे रहा है। दादी को लेने उसका बेटा आता है। वह दोनों हाथ जोड़कर उमा से माफी मांगते हैं और कहते हैं, परेशानी के लिए माफी, यहां हमारी बेटी रहती थी, तुम्हारे पति की वह पहली पत्नी थी। उमा दादी की पीड़ा सह नहीं पाती। वृद्ध दादी को वह पीने को पानी देती हैं। बाद में पूछती हैं, आखिर हुआ क्या था? उनके चेहरे आंसुओं से भरे हुए थे। दादी और पिता की आवाज बोलते हुए कांप रही थी, तुम्हारा पति जैसा दिखता है वैसा है नहीं। उसने हमारी बेटी को जिंदा जलाकर मार डाला, क्योंकि उसे एक महंगी कार चाहिए थी, और वो भी सिर्फ दहेज के लिए। जब नहीं मिला तब गैस सिलेंडर दुर्घटना का नाम देकर हमारी बेटी को मार डाला। यह कड़वा सच सुन के उमा गहरे सन्नाटे में चली गई। उमा सच जानने के लिए पुलिस स्टेशन गई। तब उसे पता चला कि प्रदीप की पहली पत्नी कोयल थी। यह सच है, और वह गैस सिलेंडर दुर्घटना में मारी गई थी। यह भी सच, मगर प्रदीप के खिलाफ कोई भी सबूत हाथ नहीं आया। इसीलिए लेकिन प्रदीप के पहली पत्नी को मारने पीटने के निशान उसके शरीर पर पाए गए थे, लेकिन पुख्ता सबूत न होने के कारण प्रदीप को रिहाई मिल जाती है। सच जानने के लिए वह स्टोरेज रूम जाती हैं। कहते हैं खोए हुए अतीत के कुछ राज ऐसे ही कमरों में दफन मिलते हैं। जब डायरी खोली तो उसे डायरी पढ़ के पता चला कि प्रदीप अपनी मांगे धीरे धीरे मनवाता था। कोयल प्रदीप की छोटी मोटी मांगे जितना हो सके उतना पूरी करती थी, मगर जब उसने एक कार की डिमांड की तो उसने साफ साफ इनकार किया। फिर प्रदीप ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। पहले मानसिक प्रताड़ना, उसके बाद शारीरिक। उमा सोचने पर मजबूर हो गई, क्योंकि कुछ दिनों पहले प्रदीप ने एक सोने की चैन की डिमांड की। उमा को बहला के फुसला के यह कहा, हमारे ऑफिस में सबके पास है, मगर मेरे पास नहीं, सब मुझे कम समझते हैं। उसने प्रदीप के बारे में पड़ोस में भी पूछा कि प्रदीप का व्यवहार कैसा है। पहले तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन बाद में एक पड़ोस वाली बुजुर्ग महिला ने कहा, यह सब सच है। एक ऐसा सच उमा के सामने आया कि उमा के रोंगटे खड़े हुए। प्रदीप ने कोयल की ऐसी वैसी फोटो से उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, फिर भी कोयल नहीं मानी। तो बाद में सच तो तुम जानती ही हो। उमा पूरी तरह से टूट गई और उमा ने अपने मायके जाने का निर्णय लिया। मगर जाने से पहले उमा को कहीं ना कहीं यह पता था कि कोयल की आत्मा आज भी वही है। उसने कोयल से कहा, मैं जा रही हूं, तुम्हें अपना इंसाफ शायद खुद ही करना पड़ेगा।
प्रदीप घर आया तो वहां उमा नहीं थी। उमा अपनी मां की बीमारी का बहाना देकर मायके चली गई। प्रदीप कुछ खोया खोया सा था। अचानक प्रदीप को फुसफुसाने की आवाज आई, छोड़ो मुझे, मुझे मत मारो, मुझे मत जलाओ। बाद में ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने उसका मुंह बांध लिया हो, कपड़े से, और हाथ पैर बांध लिए हो। यह आवाज पूरे घर में गूंज रही है। प्रदीप घबरा जाता है, मानो उसके किए हुए वह पाप जो उसके भीतर ही रह गए वह उसके सामने आ गए हो। उसकी आंखें घबराहट से इधर उधर देखती हैं। प्रदीप बेचैनी से भरा हुआ पूरे घर में यहां वहां देखता कि यह आवाज कहां से आ रही है। अचानक हवा का एक झोंका आता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि खिड़की दरवाजे बंद ही है। तभी बंद खिड़की की तरफ धुएं में एक मायूस भूत जैसी परछाई उसके सामने आई और कहने लगी, मुझे क्यों मारा? मेरी क्या गलती थी? ऐसा मेरे साथ क्यों किया? मैं मां बनने वाली थी। क्या तुम्हें पता है जीते जी जलने का एहसास क्या होता है? प्रदीप डर से कुर्सी पर ही बैठ जाता है। ना चीख पाता है और ना ही कुछ बोल पाता है। सिर्फ सामने का डरावना मंजर अपनी बड़ी आंखों से देखते ही रह जाता है। अगले दिन पुलिस की गाड़ियों का शोर, लोगों की कानाफूसी पूरे मोहल्ले में जोरों से होने लगी। अगले दिन प्रदीप की जली हुई बॉडी मिलती है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता, मगर कुछ भी पता नहीं लगता। फिर से वही मामला, गैस सिलेंडर दुर्घटना। दादी के सामने कोयल की वहीं भूत की आत्मा आती है, मानो दादी को अंतिम विदाई दे रही हो और अपने मुक्ति की तरफ बढ़ रही हो। धूप में नहाई हुई एक महिला एक अस्थायी मंच पर खड़ी है, जो शांति और आत्मविश्वास बिखेर रही है। वह उमा होती हैं, जो अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ती है। शादी से पहले उमा को एक सिंगर बनना था, मगर शादी के बाद जैसे उसके सपने किसी पिंजरे में कैद हो गए हो, ऐसा उमा के साथ हुआ था। अब उमा ने सबके बारे में सोचना बंद कर दिया। खुद की जिंदगी से सीख लेकर घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज भी उठाती है और अपने सपने को भी जी रही है। जैसे उगते हुए सूरज की रोशनी चारों ओर प्रकाश फैलाती है, ठीक वैसे ही उमा आत्मविश्वास, साहस, निडरता और उन महिलाओं के लिए प्रेरणा का कारण बनती हैं जो आज भी दहेज के लिए घरेलू हिंसा का शिकार बन रही है। सच कहते हैं, किसी और के लिए खड़े होने से पहले खुद के लिए खड़ा होना जरूरी होता है। क्योंकि ये बात भी है, अक्सर महिलाएं अपने आप को पहचान नहीं पाते कि उसकी ताकत क्या है और कमजोरी क्या है। पुराने जमाने की महिलाएं वीरांगनाएं थी, अपने डर के विपरीत थी, जैसे कि रानी पद्मावती, रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले और न जाने कितनी सारी अनगिनत महिलाएं जो स्वतंत्र इतिहास बना चुकी हैं। लेकिन कहा जाता है कि एक महिला दूसरी महिला की दुश्मन होती है। अगर वही दोस्त बन जाए, एक दूसरे का गम बांटने लगे, तो महिलाओं की दुर्बलता भरी निर्भरता ऐसे ही खत्म हो जाए।